ज़िंदगी के कई सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ अच्छे बुरे क्या सही कितना उचित है अनुभव करा ही देते हैं। उन सभी अनुभवों ने मुझे क्या सिखाया कि जाने देना चाहिए उन सभी बातों को, दिनों को भी जाने देना चाहिए जो कल बुरा बीता, क्योंकि हर बुरा दिन अच्छा दिन लाता है। उन लोगों को जिनके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट देम गो। जहाँ उस रिश्तों को संभाल कर रखना सिर्फ हमारे ऊपर था। डोंट कंपेयर खुद को किसी से। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना भी चाहिए तो खुद को खुद के कल से। खुद हम कल कैसे थे उसे हराने की। फॉरगेट देम जिन्हें हम याद नहीं। और यदि वह वापस आते हैं ना, चाहे किसी भी रीजन से, तो हमें याद रखना चाहिए उस सिचुएशन को जब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था, हमें छोड़ दिया था। हमें अपने साथ ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहिए। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल रहने के लिए, सभी को खुश रखने के लिए हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं सभी के लिए अवेलेबल रहती थी, हर कोशिश करती थी सबको खुश रखने की, सबके लिए सब कुछ आसान करने की, अपना हर काम छोड़कर। बट लाइफ के कई एक्सपीरियंस ने मुझे यह एहसास कराया, महसूस कराया कि मेरा वो सब करना क्या वाकई वो लोग डिज़र्व करते थे। अंदर से जवाब आता है नहीं। तो हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि हमारी केयर, हमारा अपनापन, हमारी एनर्जी, ढेर सारा प्यार हर कोई डिज़र्व नहीं करता। ज़िंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इट्स शॉर्ट। उसके लिए करो, उनके लिए जियो जिन्हें सच में ज़रूरत है आपके अपनेपन की। अपने आप को वेस्ट मत करो उन सभी के आगे पीछे अवेलेबल रहने के लिए जिन्हें इस बात से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि खुद पर काम करना सीखो, क्योंकि अंत में यही मैटर करता है। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग 6 बजे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग 6 बजे। और मैं तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो अपनी ट्यूशन वाली मैम के घर से चिड़िया का ये छोटा सा घोंसला लेके आया। फिर बोला मम्मा इसमें ना आप चिड़िया के लिए खाना रख दो जिससे वो खाना खाने आएगी। तो यहाँ पे आसपास नॉर्मली चिड़िया आती नहीं है, तो मैंने उसके लिए रख दिया। नॉर्मली भाई बच्चा बोल रहा है तो रख देते हैं, क्योंकि बच्चे को फिर अगर हम मना कर देते हैं तो फिर उसके दिमाग में आ जाता है कि मम्मा तो केयर नहीं करती, मम्मा तो मतलब पक्षियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसी से बच्चे थोड़ा सीखते हैं, क्योंकि हम करेंगे तभी हमसे बच्चे सीखेंगे। तो मैंने उसको रखा, लेकिन देखा तो सच में उनके मतलब उसको रख दिया था हमने। और 2 मिनट बाद ही चिड़िया आई और उसमें से कुछ रोटी लेके भी गई, कुछ खा भी रही थी। तो मैंने उनके पास पास जाके वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो भी चल ही नहीं जाए। तो मैंने फिर दूर से ही छोटा सा क्लिप लिया था। और फिर होती है मेरी, ऐसा करने के बाद मेरा दिन काफ़ी पॉजिटिव हो गया था। और फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय और अपने बेटे के लिए दूध। और ऐसे होती है कुछ मेरे दिन की शुरुआत। और फिर बनाने के बाद मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा काम होता है क्लीनिंग का, क्योंकि मुझे जल्दी से मैंने बनाया हुआ था कि आज, क्योंकि आज मेरे बेटे की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मुझे स्टडी के लिए वैसे कम ही टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से फटाफट। वो खेल रहा था तो मैंने फटाफट अपनी क्लीनिंग की, किचन की सबसे पहले किचन की। और क्लीनिंग करने के बाद मुझे फिर नहाना किया, पूजा की, और फिर बनाया मैंने खाना। और फिर फटाफट से मैंने अपनी स्टडी को भी जो स्टार्ट करना था, क्योंकि आज वैसे मुझे कम ही टाइम मिलने वाला था, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा बेटा घर होता है तो मुझे कम ही टाइम मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि निकाल पाऊँ। तो मुझे मतलब कमेंट आते हैं फ्रेंड कि आप कौन से मतलब ऐप से वीडियो एडिट करते हो। तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, मैं InShot ऐप से वीडियो एडिट करती हूँ। और मुझे ये भी कमेंट आया कि आप संस्कृत मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर की लेवल 2 से
मैं लेवल 2 की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत। तो मुझे ये कमेंट आते हैं तो मैंने सोचा मैंने उनका रिप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी टेस्टिंग होती है और फिर मैंने सोचा था कि आज ना मैं अपना सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और अगर ध्यान इधर उधर भी जाता है ना तो उसमें ध्यान बना रहता है। तो मैंने सोचा था कि संस्कृत में भी साहित्य का टॉपिक पढ़ती हूँ, रामायण और महाभारत का टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने संस्कृत साफल्यम की मैंने कोचिंग ले रखी है। तो मैं वो उसकी क्लास भी ले रही थी और बुक से पढ़ रही थी। वैसे वो देते हैं, वो नोट्स भी देते हैं, लेकिन मैं बुक से पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट के लिए मैं संस्कृत साफल्यम की कोचिंग ले रखी है, उसी की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है और उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ। ये टाइम हो रहा था अराउंड 11 से 2 बजे तक मैंने अपना सब्जेक्ट का सेशन लिया और इस टाइम मैंने सब्जेक्ट को दिया, क्योंकि इस टाइम मेरे जो बेटा है वो मेरे पास ही रहता है, इधर उधर ही घूमता रहता है, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा इस टाइम मैं थोड़ा इजी टॉपिक लेती हूँ, जिससे मुझे मतलब अच्छे से याद भी हो जाएगा और टॉपिक भी कंप्लीट भी हो जाएगा। और मतलब ऐसे में नहीं होगा कि मैंने आज मॉर्निंग से ही स्टडी नहीं की। 2 बजे के बाद वो सो जाता है तो फिर मेरी स्टडी 2 घंटे कंटिन्यू होती है और उसके बाद वो ट्यूशन चल जाता है तो भी कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर मैं अपना संस्कृत ही पढ़ रही थी और उसमें मैंने बताया आपको कि मैं रामायण महाभारत का टॉपिक पढ़ रही थी और फिर मैं कुछ PYQs भी लगा रही थी, मतलब बुक के पीछे ही क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो उनमें भी मुझे क्या हो रहा था कि मेरे कुछ जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे वो भी गलत होता है। तो तब मुझे समझ आया कि रामायण के मतलब इतने इजी क्वेश्चन भी गलत हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि कभी कभी हमें जिसे बहुत आसान समझते हैं वो वास्तविकता में आसान होता नहीं है, हमें उन पर भी ध्यान देना होता है। सो फ्रेंड, हमें रोज़ अपने जो भी हम टॉपिक बनाते हैं उनको कंप्लीट करना है और अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं और साथ में PYQs भी लगाने हैं, जिससे हम सफलता के करीब जा सके और सक्सेस हमें मिल सके। अब सवाल ये उठता है, क्या सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा कमाना है? तो नहीं, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाना है। हम कल क्या थे और उससे हम आज कितना बेहतर बने, ये हमारी असली सक्सेस है। अपने डर से लड़ना, अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उनको ताकत बनाना। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता, एक दिन में सक्सेस नहीं होता। हर रात की नींद, हर सफलता, असफलता, हर ताना, यही आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ बनाते हैं आपके लिए। और जो लोग कहते हैं ना मैं नहीं कर सकती, वही लोग जब करते हैं ना तो इतिहास बदल देते हैं। उन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। दुनिया क्या कहती है वो बाद में सोचो, पहले खुद से पूछो मैं क्या कर सकती हूँ और जवाब दो हाँ मैं कर सकती हूँ। रोज़ कुछ नया सीखो, अपने ऊपर वर्क करो, रोज़ कुछ नया। हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। 1 पेज पढ़ो फिर 2 पेज पढ़ोगे, ऐसे कंटिन्यूटी बनाए रखो। एक नई चीज़ सीखो और एक रोज़ नई कोशिश करते रहो। हार से मत डरो कि भाई हम मतलब हार रहे हैं, हमें असफलता मिल रही है, तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गिरते नहीं है ना वो सीखते नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गुरु है आपकी हार। वो आपको इतना कुछ सिखा जाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो हारता नहीं है ना, जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ, उसको सफलता का असली मज़ा भी नहीं पता। जो बार बार असफल हुआ है ना, उससे पूछो सफलता क्या होती है। तो हारना भी ज़रूरी है, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि असफलता क्या। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें, बहाने बनाना बंद करें और काम करना शुरू करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कुछ थोड़ा बहुत स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए। और हाँ, कमेंट करके बताइए आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, इसी तरह की स्टोरी एंड न्यू वीडियो देखने के लिए, स्टडी से रिलेटेड, हाउसवाइफ से रिलेटेड।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या है आपका सपना। धन्यवाद। याद रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको खुद पे विश्वास और आपको खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, जो वो सोचता है वो बन सकता है, अपनी परिस्थितियाँ अपने अनुसार बना सकता है। थैंक यू।